अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 13 आज करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। स्टेटमेंट क्या है? Prove that sum as well as product of any two conjugate complex numbers is a real number। हमने प्रूव करना है कि कोई से भी दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स की जो सम और प्रोडक्ट है वो कोई रियल नंबर आता है। मतलब किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो उन दोनों को ऐड करें या प्रोडक्ट लें, दोनों ही सूरत में आंसर में रियल नंबर आता है। तो ये हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो क्या है? वो है कि यहाँ पे एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का जिक्र है। मतलब हम कोई से भी कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स ले लें या तमाम कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स जो है उनको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स जो है ना वो लेंगे। लेट करते हैं, सपोज करते हैं लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये कोई सा क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है, आप देख सकते हैं। देन हमें पता है इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? x माइनस आयोटा y। इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब ये दो हैं हमारे पास एक दूसरे के कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। सम क्या है? z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों डिफरेंट साइंस के साथ सिमिलर जो नंबर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और x प्लस x 2x आ जाएगा। और हमें पता है, हमने कहा हुआ है कि यहाँ पे x और y जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। वैसे ये बिलोंग करता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को और यहाँ पे x y बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो आंसर भी आपने देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बिलोंग किया। तो एक बात प्रूफ हो गई कि दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनका एडिशन जो है वो रियल नंबर होगा। नंबर 2, प्रोडक्ट है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, हमें पता है, बेशक यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई और वाई एक्स हमें पता है कि ये कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, या फिर कह लें कि ये डिफरेंट साइंस के साथ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स वाई इक्वल होता है वाई एक्स से, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस एक्स यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स आएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें -1 और वाई स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और x और y हमें पता है रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये भी बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर्स में से। इम्प्लाइज दैट z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z बिलोंग कर गए किसको? रियल नंबर्स को। एडिशन भी बिलोंग कर गई रियल नंबर को, प्रोडक्ट भी बिलोंग कर गई रियल नंबर को। हमने प्रूव कर दिया कि दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का सम और उनकी प्रोडक्ट जो है वो दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे इसके सॉल्यूशन में कि ये हमारे पास कोई सा z है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक होगा। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होता है। जैसे हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स होता है, वैसे ही वन ओवर -4, 7 इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर -4 + 7 आयोटा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, उस सूरत में हम a + b आयोटा की फॉर्म तो नहीं बनती ना। अगर 1 ओवर a + b आयोटा हो तो ये इस तरह की फॉर्म तो नहीं है, ये तो डिनोमिनेटर में। इसलिए हम इसको करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज। ये है तरीका रैशनलाइज करने का कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा वाला जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज कर देता है, रियल पार्ट का साइन वैसा ही रहता है जो पहले था। इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये है हमारे पास a और ये है b, तो आप देख सकते हैं ये सिमिलर है सिवाय दरमियान में माइनस के साइन के। तो a + b और a - b जो है उनकी प्रोडक्ट होती है a² - b²। आप जानते हैं ना। नेक्स्ट है -4 - 7 आयोटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में 16 और 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर 16 एज इट इज माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर का आंसर -1, जिसकी वजह से ये हो जाएगा प्लस। तो 49 + 16 किसके इक्वल आ गया? 65 के। तो ये आ गया हमारे पास जी इनवर्स का आंसर। इसको मज़ीद लिख सकते हैं -4/65 -7/65 आयोटा। ये आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये है जी इनवर्स का आंसर, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। इसका एक और तरीका है, आप लोगों से वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। वो क्या है? वो तरीकाकार वही है जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a + आयोटा b लिखा था। a/a² + b² आयोटा। और क्योंकि ये a + b आयोटा की फॉर्म में है, अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस तरह से हो जाएगा a/-b/ आयोटा ख़त्म कर देंगे और दरमियान में क्योंकि प्लस का साइन होना चाहिए, इसलिए ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये है a + b आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने इसको याद रखना था, मैंने आपको बताया था। तो जब हमारे जहन में ये होगा तो हम डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को a = -4 b = 7 इसमें पुट कर देंगे, और इसमें पुट करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये वाला होगा। क्लियर होगा? तो देखिए आप, मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट जो है उसे हम a बोल रहे हैं और ये b है, जाहिर है। इसको
इसमें ए और बी इसी को बोलते हैं ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो ए एज इट इज़ आ जाएगा -4/a² प्लस b² -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस बी, तो 7 के साथ पहले प्लस का साइन है, अब माइनस का आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -4/16 प्लस 49 -7/16 प्लस 49 -4/65 -7/65। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है ना, दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उस सूरत में आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, या फिर इस सूरत में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लें इस तरह से। इस सूरत में हमें पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स होता है। जी इनवर्स से मुराद 1/z है, और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, उसको ख़त्म कर दिया रैशनलाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड करना है, और इसे हम इसीलिए कोई कम्प्लेक्स नंबर का नाम दे देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, 1/z 1/√2 एंड √5। इसको लिखेंगे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में -√5 आयोटा, और करेंगे इसको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते हुए प्लस दरम्यान में आ जाएगा, इनको करते हैं मल्टीप्लाई, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a² माइनस b²। ये आ जाएगा √2 एज इट इज़ प्लस ये भी एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी √5 है वो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। तो ये आ जाएगा 2 - 5 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और ये इसको कर देगी +2 + 5 जो कि 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया √2/7 प्लस √5/7 आयोटा। तो ये है 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। लास्ट पार्ट है 1 0, रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 0। दरअसल ये क्या है, रियल नंबर ही है। इसको सॉल्यूशन में जाके क्या करेंगे, इसका लेट कर लेंगे z = 1 एंड 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करेंगे। कर लेंगे रैशनलाइज, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -0 आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 नहीं है इसलिए इसका आंसर आ गया 1 - 0 आयोटा। इसको लिख सकते हैं 1 0 -0 की कोई वैल्यू नहीं है = 0। तो ये इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसीलिए सिमिलर आ गया आंसर के जैसे। हमने कहा था ना कि ये दरअसल रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर जो होते हैं वो सब सेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फैक्टराइज करना है हमने, और फैक्टराइज उन नंबर्स को करना है जिनके दरमियान, उन एक्सप्रेशंस को करना है जिनके दरमियान प्लस का साइन है। तो
हमने तो पढ़ा था कि प्लस के साइन दरमियान में हो तो उनको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता। हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है, मतलब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल है। वो कैसे? वो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में गौर किया होगा कि डिनोमिनेटर में जब इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। दरमियान में क्या आ जाता है? प्लस का साइन। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b के साथ आता है आयोटा, और जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस को प्लस कर देती है। यही हमने यहाँ पे भी करना है। मतलब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ पे लाएंगे माइनस का साइन और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला माइनस हम इसको आयोटा स्क्वायर लिख देंगे और ये वाला माइनस एज इट इज़, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब आयोटा स्क्वायर और 2b का स्क्वायर इसको हम कर देंगे कंबाइन, मतलब 2b आयोटा का स्क्वायर। ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ए माइनस 2b आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 2b आयोटा। तो ये है इसकी फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आइंदा से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से मिले कि फैक्टराइजेशन करना हो तो हम सिंपली दरमियान में उसके साइंस चेंज करेंगे, आयोटा स्क्वायर को लाएंगे। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट करते हैं। जी, हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सिमिलरली वही काम करेंगे, लेकिन इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9a स्क्वायर इक्वल होता है 3a का होल स्क्वायर। दरमियान में माइनस लिखूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4b होल स्क्वायर और 3a का होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर और ये इनको कर लेंगे कंबाइन और ये आ जाएगा 3a माइनस 4b आयोटा 3a प्लस 4b आयोटा। तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हमने दो पार्ट्स की करनी है, लास्ट पार्ट आपने खुद करना है। सिमिलर है, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मतलब कोई सा ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये नहीं है, तो इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ये हम डिवीजन वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर करते आए हैं, उसमें भी हमने असल में ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना होता है ना। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। इसको करेंगे रैशनलाइज, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, क्योंकि ऊपर अब जो है एक साइड पे 1 नहीं है तो इनकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 2 4 8,
2 माइनस 5 आर माइनस 10 आयोटा, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 28 आयोटा, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 7 5 आर 35 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 8 और इनको करेंगे ऐड आपस में, ये हो जाएगा माइनस 38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अब ये वाला आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा और ये -35 प्लस 8 क्या बन जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 क्या आएगा 41, तो ये आंसर आ जाएगा -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। इस स्टेटमेंट का रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। नेक्स्ट पार्ट है -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। सिमिलर है, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर 1 माइनस आयोटा मतलब कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइज कर लेना है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा माइनस 6 टू द 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। ये अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको करेंगे रैशनलाइज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा -3 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। 4 और इनको कर लेंगे ऐड -7 आयोटा प्लस 3 इंटू -1 ओवर 1 प्लस 1। ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1 माइनस 7 आयोटा ओवर 2। तो आंसर क्या आ गया 1 ओवर 2 माइनस 7 ओवर 2 आयोटा। तो हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 1.2 एक्सरसाइज का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये एडिशन है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट साइड से ए बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सी डी और ई एफ से। हमने ये प्रूव करना है। हम इस लेफ्ट साइड को लेंगे और प्रूव कर देंगे कि ये राइट साइड के इक्वल है। और ये बहुत आसान सी चीज़ है, उससे बेसिक चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है। वो क्या है कि प्रॉपर्टीज़ हमें पता हो, मल्टीप्लिकेशन हमें पता है और एडिशन भी पता है। ऑलमोस्ट हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट वाला जो प्रोसेस होता है, ऑपरेशन जो होता है वो हम पहले करते हैं, इसलिए ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा C प्लस ई। हमें पता है एडिशन में हम सिंपली रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देते हैं। अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो हम जानते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं।
क्या करते हैं, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से और दरमियान में माइनस का साइन, और ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज कम्प्लेक्स नंबर्स। फिर इमेजिनरी पार्ट के लिए इस रियल पार्ट को इस इमेजिनरी पार्ट से और इस इमेजिनरी पार्ट को इस रियल पार्ट से दरमियान में प्लस का साइन, a इंटू डी प्लस एफ प्लस b इंटू सी प्लस ई। ये बेसिकली ऑर्डर पर है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि ये इंटरवल है, यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। इनको करते हैं मल्टीप्लाई और फिर करते हैं सिंप्लीफाई। ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई। बेसिकली हमने क्या करना है, हम इनको पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन से नंबर्स जो हैं वो आने चाहिए दरमियान में, क्योंकि एडिशन का साइन है तो एडिशन वाले नंबर्स को सेपरेट करना बहुत आसान है। तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें रफ में। ये क्या देगा, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ये नंबर्स आएंगे। मतलब क्या है कि ए सी माइनस बी डी आएगा और फिर इसका जो रियल पार्ट है वो ये दो नंबर्स होंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा ए डी प्लस बी सी, इस तरह से। तो अब मैं इनको सेपरेटली लिख सकता हूँ ना, वैसे ही जैसे एक ये कम्प्लेक्स नंबर और ये कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हो, तो मतलब इस तरह से लिखा हो ए सी माइनस बी डी, मतलब अगर इस तरह से लिखा हो ना एक कम्प्लेक्स नंबर, तो जिस तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वैसे ही हम इनको भी इस तरह से लिख देंगे। एक स्टेप करने के बाद ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट आ गया, यहाँ से इमेजिनरी आएगा ए डी प्लस बी सी। अब दूसरा वाला जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो इसका रियल पार्ट ये होगा ए ई माइनस बी एफ और ए एफ प्लस बी ई। ये आगे दो कम्प्लेक्स नंबर जो ऐड हुए तो आंसर ये आएगा, दरमियान में फिर एडिशन का साइन आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप में फिर हमने देखा कि ये मल्टीप्लिकेशन है किसकी, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। ए बी मल्टीप्लाई बाय ई एफ, तो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस। जी स्टूडेंट्स, तो ये था इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को लिया और उसको सिंप्लीफाई किया। इतना सिंप्लीफाई किया कि मज़ीद हम सिंप्लीफाई करने से पहले सोचेंगे कि आंसर में क्या लाना है, प्रूव क्या करना है। तो प्रूव हमने ये करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो कम्प्लेक्स नंबर्स, और ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, दरमियान में प्लस का साइन। तो ये अब क्योंकि सारी टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो हमने इस तरह से इनको सेपरेट किया कि इस तरह से सेपरेट किया कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने उलट सोचा, हमने सोचा कि हमने ये बनाना है तो इसके लिए हमें ये चाहिए, तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया और इनको ये वाला जो दूसरी प्रोडक्ट है उसको सेपरेट किया। अब ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उसको हमने प्रूव कर दिया। 1.2 एक्सरसाइज हमने फिनिश की आज के इस लेक्चर में। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में, किसी भी स्टेप के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करें और मज़ीद उस क्वेश्चन पे जाके दोबारा उसको देखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज का बिफोर एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।